हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी टेक इट टैक्स पर। दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक भी है को अच्छे से समझने वाले हैं। और ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ साथ जीएसटी का एक कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है और ये टॉपिक है एचएसएन और एसएसी। अक्सर लोग एचएसएन और एसएसी के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं कि एचएसएन का इस्तेमाल कहाँ होता है और एसएसी का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें समान हैं जिनके कारण इनमें अंतर कर पाना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि ये जीएसटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, चाहे आप फिर बिलिंग कर रहे हो या फिर आप जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हो, ये कोड बार बार यूज़ होते हैं। मैंने बहुत टाइम पहले ही इस टॉपिक पर शॉर्ट्स वीडियो बना दिया था, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख भी सकते हैं। अगर आपको भी एचएसएन और एसएसी को लेकर कोई परेशानी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसमें जहां एचएसएन का मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, वहीं एसएसी का मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड है। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग एचएसएन के बारे में जानते हैं कि एचएसएन क्या है। एचएसएन कोड को WCO यानी विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया था और यह 1988 से लागू हुआ। एचएसएन कोड 6 अंकों का एक समान कोड है जो लगभग 5000 से अधिक उत्पादों को वर्गीकृत करता है, यानी उनको एक विशेष कोड के द्वारा एक पहचान देता है और यह दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। हालांकि इनके अंकों की संख्या अलग अलग देशों में अलग अलग भी हो सकती है, यानी ये 6 से अधिक या 6 से कम भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो के अंत में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस प्रणाली की शुरुआत दुनिया भर में वस्तु के व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए की गई है ताकि एक तरह की वस्तुओं को एक साधारण से कोड से जाना जा सके और एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते समय आने वाली समस्याओं में कमी लाई जा सके। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपना देश भारत वर्ष 1971 से ही WCO का सदस्य है और यह सीमा शुल्क व केंद्रीय उत्पादन शुल्क के लिए वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए एचएसएन कोड का उपयोग भी करता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो एचएसएन कोड का उपयोग उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जो उत्पादों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करती है ताकि व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाया जा सके। एचएसएन कोड उत्पाद की पहचान को सुगम बनाता है, कर और अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सहायक होता है और विभिन्न देशों के बीच व्यापार को आसान बनाता है। एचएसएन कोड को हम लोग थोड़ा इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग कोई उत्पाद खरीदते या बेचते हैं तो उसके बारे में बताने के लिए एचएसएन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए पेन, कंप्यूटर, मेज, कुर्सी आदि। इसके अलावा इन कोड में पहले के 4 अंक बेस कोड होते हैं जो उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को बताते हैं कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, और बाकी के 5 से लेकर 8 अंक उस प्रोडक्ट को बताते हैं कि वह प्रोडक्ट क्या है। अब इसका एक उदाहरण लेकर इसको और क्लियर कर लेते हैं। उदाहरण के लिए राहुल एक दुकानदार है जिसकी स्टेशनरी की दुकान एक बड़े बाजार में है। वह जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है और उसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। एक दिन उसकी दुकान पर रवि नाम का एक ग्राहक आया जिसने वहां से कुछ पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, रजिस्टर खरीदे और जीएसटी का पक्का बिल मांगा। बिल मिलने के बाद उसने बिल को देखा तो उसने पाया कि एचएसएन कोड वाले कॉलम में पेन के लिए 96082 3x0, पेंसिल के लिए 96091 3x0, हाइलाइटर के लिए 96082 3x0 और रजिस्टर के लिए 482010 कोड लिखा देखा, जो कि 6 अंक व 8 अंक का कोड थे। बिल चेक करने के बाद रवि ने बिल का भुगतान किया और सामान लेकर चला गया। उसके कुछ दिन के बाद रवि को कुछ और सामान की ज़रूरत हुई तो उसने अपने ऑफिस के पास वाले स्टेशनरी स्टोर से सामान लेने की सोची और वह उस दुकान पर पहुंच गया। वह दुकान एक रमेश नाम के दुकानदार की है और वह भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पर उसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। क्योंकि रवि को ऑफिस के लिए जीएसटी का पक्का बिल चाहिए था तो रवि ने सामान लेकर दुकानदार से पक्का बिल मांगा। पक्का बिल मांगने पर रमेश ने उसे बिल बनाकर दे दिया और एचएसएन वाले कॉलम में वह पेन के लिए 9608 और हाइलाइटर के लिए भी 9608 कोड डाल देता है, जो कि केवल 4 अंक का होता है क्योंकि पेन व हाइलाइटर के लिए बेस कोड 9608 ही होता है। बिल मिलने के बाद रवि दुकानदार को बोलता है कि सर, आपने बिल गलत बना दिया है। आपने पेन व हाइलाइटर के लिए 9608
और रजिस्टर के लिए 4820 कोड लिख दिया है, जो कि सिर्फ 4 अंक का है, जबकि HSN कोड तो 6 या 8 अंक का होता है। तो उस पर रमेश उस ग्राहक को समझाता है, क्योंकि मेरा एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो मुझ पर केवल 4 अंक का ही HSN कोड डालना जरूरी है। अगर मेरा एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक होता तो मुझ पर 6 या 8 अंक का HSN कोड डालना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझ पर 8 अंक का कोड डालना जरूरी हो जाता है। इतनी जानकारी मिलने के बाद उस ग्राहक को HSN कोड के बारे में सारी कंफ्यूजन दूर हो गई कि HSN कोड का संबंध एनुअल टर्नओवर और बिजनेस एरिया पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस उदाहरण से आपको HSN कोड को लेकर सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि क्यों ये 4, 6 या 8 अंक का होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के अगले टॉपिक यानी SAC पर बात करते हैं। SAC यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार की सेवाओं को एक पहचान देने में मदद करता है। इसके अलावा यह एक प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं को विभाजित करती है ताकि सेवाओं को अच्छे से जाना जा सके। SAC कोड का उपयोग सेवाओं के लिए बिल बनाने, करों का निर्धारण करने और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने में किया जाता है। अगर इसको थोड़ा और सरल शब्दों में जाने तो जब हम कोई सेवा किसी को देते हैं या उससे लेते हैं तो उसके बारे में बताने के लिए SAC कोड का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए बिल्डिंग का किराया, सिक्योरिटी सर्विस, AC रिपेयर सर्विस आदि। HSN कोड जहां 4, 6 और 8 अंक का होता है, वहीं SAC सिर्फ 4 या 6 अंक का ही होता है। HSN कोड की तरह ही SAC भी काम करता है, यानी इसके भी पहले 4 अंक बेस सर्विस को बताते हैं और बाकी के 2 अंक उस खास सर्विस को बताते हैं जो दी जा रही है। इन कोड के अंकों का संबंध भी सर्विस प्रोवाइडर के एनुअल टर्नओवर पर निर्भर करता है। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो उस पर 4 अंक का कोड बिल पर लिखना जरूरी है, और अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उस पर 6 अंकों का कोड बिल पर लिखना जरूरी हो जाता है। अब हम लोग SAC को अच्छे से एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए रवि के ऑफिस में किसी कारण से एक एयर कंडीशनर और एक कंप्यूटर खराब हो जाता है। रवि ने AC को ठीक कराने के लिए किसी को बुलाया और वह सर्विस प्रोवाइडर GST में रजिस्टर भी होता है। उसके AC को ठीक कर देने के बाद वह रवि को GST का बिल देता है, जिसमें SAC वाले कॉलम में 9987 कोड लिखा था जो सिर्फ 4 अंकों का था, जो कि मेंटेनेंस, रिपेयर व इंस्टॉलेशन सर्विस का बेस कोड है। इसके बाद रवि ने कंप्यूटर को ठीक करवाने के लिए उस कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी में कॉल करके किसी को बुलाया, जिसने कंप्यूटर को ठीक किया और रवि को GST का बिल दिया, जिसमें SAC वाले कॉलम में 998713 कोड लिखा था, जो 6 अंकों का कोड था और मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर्स की सर्विस को बताता है। इस बार रवि ने कोड के बारे में किसी से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि रवि को स्टेशनरी का सामान लेते समय उसके बारे में पता चल गया था कि इनके अंकों का संबंध एनुअल टर्नओवर पर निर्भर करता है और इसमें पहले 4 अंक बेस कोड होते हैं और बाकी के अंक उसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप HSN और SAC के बीच के अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे और आपकी जो भी कंफ्यूजन थी वो भी अब इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो गई होगी। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।